दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, उन्हें भी महान खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर फीका पड़ा महेंद्र सिंह धोनी का जादू। मार्क स्टोइनिस ने अपने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही, तूफानी शतक ठोकर चींटी की तरह मसल कर रख दिया। धोनी की चेन्नई का गुरूर तो आखिर कैसे जीते हुए मुकाबले को अंत में गंवा बैठी। चेन्नई की क्रिकेट टीम आखिर कैसे धोनी विकेट के पीछे खड़े खड़े अपनी बर्बादी का तमाशा देखते रह गए। आखिर कैसे आखिरी ओवर तक लोन वॉरियर की तरह लड़ाई करते हुए स्टोइनिस ने छीन ली थी धोनी के जबड़े से जीत। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्टोइनिस, राहुल और धोनी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और फिनिशर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन दोस्तों, आईपीएल का 29वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट और चेन्नई सुपर किंग के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मैट हेनरी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मैट हेनरी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर पहली सफलता अपनी टीम को दिला दी। चेन्नई सुपर किंग का पहला झटका केवल 4 रनों के स्कोर पर लग गया। चेन्नई का स्कोर 1 ओवर में केवल 4 रन बन पाया। अब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डैरिल मिचेल आ चुके थे। वहीं लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान। इनका स्वागत मिचेल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी मोहसिन खान की चौथी गेंद पर करारा शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद भी गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। टीम के स्कोर को 2 ओवर में 20 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी। इस ओवर में भी वो बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में भी सिंगल डबल से संतुष्ट होना पड़ रहा था। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 25 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई। तभी दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि टीम के ऊपर से प्रेशर को भी हटाया। इसके बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिया। बिश्नोई की तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी। इनका स्वागत पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रफ्तार में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। 5 ओवर में चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 48 रनों तक पहुंच गया। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए लखनऊ के सबसे खतरनाक गेंदबाज यश ठाकुर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शिकार डैरिल मिचेल को बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई सुपर किंग को 49 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब चेन्नई के नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा आ चुके थे। चेन्नई का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 49 रन बन पाया था। लखनऊ की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रवि बिश्नोई। 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं, एक के बाद एक कई चौके लगाते गए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया और टीम के स्कोर को 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 विकेट पर 85 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 12वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को 101 रनों पर तीसरा झटका लग गया, लेकिन ऋतुराज मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभालते हुए अपनी टीम को 15 ओवर में 135 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं गायकवाड़ अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ गए। लखनऊ की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान। तीसरी गेंद पर पहले शानदार छक्का जड़ा और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर उन्होंने अपना तूफानी शतक केवल 56 गेंद में ठोक दिया। चेन्नई का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ गया। वहीं शिवम दुबे भी अपने अर्धशतक के काफी नजदीक थे और मोहसिन खान के ओवर की चौथी गेंद पर दुबे ने शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 22 गेंद में ठोक दिया।
अंतिम ओवर फेंकने आए मार्क स्टोइनिस और पहली गेंद पर दुबे ने शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे रन आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 210 रनों तक पहुंचा दिया और लखनऊ के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओपनिंग करने मैदान पर आए केएल राहुल के साथ डिकॉक। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर डिकॉक को अपना शिकार बना लिया और अपनी टीम को पहली सफलता। पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 1 रन बन पाया था। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और इनका स्वागत चौथी गेंद पर राहुल ने शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 11 रन 1 विकेट पर बन पाया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर। इनका स्वागत मार्क स्टोइनिस ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी स्टोइनिस रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर मार्क स्टोइनिस ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर 29 रनों तक पहुंच पाया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इनका स्वागत इस बार राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान इस मौके का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। चेन्नई को दूसरी सफलता दिला दी। 33 रनों के स्कोर पर लखनऊ का दूसरा विकेट गिर गया, लेकिन मार्क स्टोइनिस मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 33 रनों तक बन पाया था। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत मार्क स्टोइनिस ने पहली और दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद लखनऊ के और भी बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग करने के लिए आते गए। इस मैच को अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल भी कुछ खास नहीं कर पाए। 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर मथीशा पथिराना के शिकार हो गए। केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मार्क स्टोइनिस मैदान पर टिके बहुत थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाजी निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लोगों को इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों से अधिक पहुंचा दिया। इसके बाद तो दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अब एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए, लेकिन मैदान पर मार्क स्टोइनिस और अपने बेहतरीन बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेहतरीन आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। वहीं उनका साथ निकोलस पूरन भी भरपूर दे रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज खूब चौके छक्के लगा रहे थे। दीपक चहर से लेकर तुषार देशपांडे यहां तक कि मुस्तफिजुर रहमान और शार्दुल ठाकुर को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। बेरहमी से कुटाई करते गए और देखते ही देखते ये मुकाबला लखनऊ के पक्ष में आने लगा। लेकिन तभी निकोलस पूरन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर मथीशा पथिराना के शिकार हो गए। पूरन 17 गेंदों में ओवर की तीसरी गेंद पर मथीशा पथिराना के शिकार हो गए और ये टीम के लिए 15 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन मार्क स्टोइनिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए दीपक हुडा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर मैदान में खूब तांडव मचाया। चेन्नई के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच को पलट कर रख दिया और देखते ही देखते मार्क स्टोइनिस ने अपनी तूफानी शतक भी ठोक दिया। साथ ही साथ ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा और टीम को जीतने के लिए 6 गेंद पर 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन मार्क स्टोइनिस कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। अंतिम ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इनका स्वागत ही मार्क स्टोइनिस पहले की गेंद पर शानदार छक्के के साथ किया। इसके बाद भी रुके नहीं, दूसरी और तीसरी गेंद को चौथे में तब्दील किया और मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम 6 विकेट से यादगार जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ में कौन है सबसे मजबूत टीम? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।